नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आपका स्वागत करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम बायोलॉजी के प्रत्येक पॉइंट पर फोकस करते हुए यहाँ पर एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत के प्रत्येक क्लास, फाइलम और उसके जनरल करैक्टर को क्लियर करते हुए इसके मुख्य मेंबर पर चर्चा की जा रही है। और जो लोग पिछले देख चुके हैं उन्हें ज्ञात होगा कि इसमें हमने आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन, जनरली क्लासिफिकेशन बताया। उसके तहत इसके आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, इसके सब फाइलम बताए गए हैं। 6 सब फाइलमों में बांटा गया है और 6 सब फाइलमों में मैंने इसके फाइलम, सब फाइलम चिलीसरेटा का आज हम डिस्कस करेंगे। चिलीसरेटा के कौन कौन से क्लास हैं। तो चिलीसरेटा के मुख्यतः 3 क्लास की बात की गई है। यहाँ 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है इसको। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए भाई, चिलीसरेटा के बारे में आप बात करेंगे। चिलीसरेटा को मिला मुख्यतः इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, कौन कौन से क्लास है क्लास, तो इसके मुख्यतः हम 3 क्लास बता चुके हैं। और मेरिस्टोमेटा है, मेरिस्टोमेटा, स्टोमेटा, और दूसरे की बात करें तो हम मीरोस्टोमेटा, और इसके बाद हम एरिक्निडा और पिक्नोगोनाइडा, निडा, पिक्नोगोनाइडा, मोगोनाइडा, ये 3 इसके क्लास हैं। और इन तीनों क्लासों में कौन कौन से एनिमल, उनके खास जनरल लक्षण क्या क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वर्ग के जितने भी सदस्य देखने को मिलेंगे वो सब एक्वाटिक होते हैं। टोटली मेंबर इज एक्वाटिक, यानी कि पूरी तरह से जलीय होते हैं। कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, कुछ मैराइन वाटर में देखने को मिलेंगे। सामान्यतः 5 से 6 जोड़ी इसमें जो है अपेंडेज देखने को मिलेंगे, जोड़ीदार उपांग देखने को मिलेंगे। पांच से 6 पेयर ऑफ अपेंडेज। अपेंडेज का मतलब हो गया उपांग। कौन कौन से उपांग यहाँ देखने को मिल रहे हैं इसकी बात है। और इसमें श्वसन जो है, रेस्पायरेशन, जब ये जल में रहते हैं तो रेस्पायरेशन बाय क्लोम के द्वारा रेस्पायरेशन हो रही है। इसमें क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा। क्लोम का मतलब क्या होता है, क्लोम हिंदी में बोल रहे हैं, और गिल्स बाई गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन इसमें गिल्स के द्वारा देखने को मिलेगा पूरी तरीके से। और उधर के अंतिम भाग पर इसमें टेंसल दिखाई देगा। उधर के एब्डामाइन के लास्ट सेगमेंट में क्या देखने को मिलेगा,
पर एक टेंसिल दिखाई देने को मिलेगा। टेंसिल नामक स्ट्रक्चर पाई जा रही है यहाँ पर, जिसको हम टेल्सन कहते हैं। टेल्सन, टेल्सन, ये टेल्सन बहुत महत्वपूर्ण, इसका एक इस तरीके से समझिए, ये उधर है और इस पर एक ये जो रचना देख रहे हैं आप, ये टेल्सन होगी। ये उधर का जो अंतिम खंड है, इसके अंतिम खंड है, इस पर हम क्या करें, टेल्सन। आप देख सकते हैं टेल्सन। तो टेल्सन नामक स्ट्रक्चर, और कितने जोड़ी यहाँ पर उपांग देखने को मिल रहा है, 5 से 6 जोड़ी उपांग देखने को मिल रहा है। अपेंडेज, पूरी तरीके से इसमें अपेंडेज, ये अगर मैं बनाऊं इसको तो इसमें अपेंडेज 5 से 6 जोड़ी इसमें अपेंडेज देखने को मिलेंगे यहाँ पर। कुछ इस तरह से ये इसका टेंसल हो गया इस तरीके से। ये इसमें 5 से 6 जोड़ी उपांग यहाँ देखने को मिलते हैं। 5 से 6 जोड़ी उपांग यहाँ देखने को मिलते हैं। 5 से 6 जोड़ी उपांग यहाँ देखने को मिलेंगे। और रेस्पिरेटरी वाई गिल्स के द्वारा होता है। क्यों होता है गिल्स के द्वारा? क्योंकि पूरी तरीके से ये एक्वाटिक है, जलीय है। एक्वाटिक का मतलब क्या हो गया? जलीय है, पूरी तरीके से जल में रहता है, ये जलीय है, एक्वाटिक है। यहाँ अपेंडेज की संख्या 5 से 6 देखने को मिल रही है। और इसके मीजोसोम भाग पर प्लेटनुमा चपटा उपांग पाया जाता है। मीजोसोम, इसके जो मीजोसोम है, इसके मीजोसोम भाग पर, इसके मीजोसोम माने मध्य का, मीजोसोम भाग पर एक उपांग पे एक जोड़ी उपांग देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। एक जोड़ी उपांग यहाँ देखने को मिलेगा। खास उपांग है ये। और यहाँ पर जो कि पूरी तरीके से प्लेटनुमा और चपटा मिलेगा। जो प्लेटनुमा और चपटा होता है, जो प्लेट नुमा और चपटा होगा, चपटा यानी कि यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्लेट की तरह होती, प्लेट नुमा है और पूरी तरीके से चपटा है। उपांग, अपेंडेज, प्लेट नुमा है और चपटा है, यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस वर्ग के, और दूसरी खास बात क्या है, इस वर्ग के, इस क्लास के मेंबर, इस क्लास के जो मेंबर हैं वो ट्राइलोबाइटा से समानता रखते हैं। इस क्लास के मेंबर ट्राइलोबाइटा सब फाइलम जो पढ़ा है के मेंबर से समानता रखते हैं। कि इस क्लास के मेंबर ट्राइलोबाइटा से समानता रखते हैं, से समानता रखते हैं, यानी कि जीवित जीवात्म है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलेंगे? एक किंग क्रोव, किंग क्रोव यहाँ देखने को मिला। किंग क्रोव, किंग क्रोव, किंग क्रोव का ये साधारण नाम है। और किंग क्रोव को क्या कर रहे हैं? ल्यूम्यूलस, ल्यूम्यूलस, किंग क्रोव कहते हैं ल्यूम्यूलस को। किंग क्रोव यहाँ देखने को मिलेगा। ये जीवित जीवात्म, लिविंग फॉसिल है। ये क्या है? ये एक लिविंग फॉसिल्स है।
लिविंग फॉसिल्स, जीवित जीवाश्म। तो पूछ लेगा आपसे किंग क्रोप, किंग क्रोप कौन से सब फाइलम के कौन से क्लास में, म्यूरोस्टोमा में पाया जा रहा है, और इसका सब फाइलम चिलीसिरेटा है। चिलीसिरेटा के म्यूरोस्टोमा में ल्यूमिनस को रखा गया है, जो कि साधारण नाम उसका क्या है, किंग क्रोप है। चलिए अब हम आर्किनिडा की बात करेंगे। तो 2 मिनट हम आपको देते हैं, इसको नोट करते रहिए। जो भाई बहन से देख रहे हैं अच्छे से नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा इससे लाभ मिलने वाला है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं अब इसके नेक्स्ट सब फाइलम। तो नेक्स्ट सब फाइलम कौन सा है इसका, उसकी बात करें। अब हम इसके नेक्स्ट सब फाइलम आर्किनिडा। नेक्स्ट सब फाइलम कौन सा है, आर्किनिडा। आर्किनिडा की बात करेंगे। आर्किनिडा में आप देखेंगे कि कौन कौन से ये है यहाँ पर देखने को मिलेंगे फाइलम। आर्किनिडा, आर्किनिडा चिलीसिरेटा सेकंड क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। चिलीसिरेटा आर्थ्रोपोडा का सेकंड फाइलम चिलीसिरेटा, और चिलीसिरेटा का सेकंड आर्किनिडा। और आर्किनिडा के जंतु जो है 2 भागों में बटे होते हैं। इनके हिस्से जो इनकी बॉडी पार्ट है वो 2 भागों में बटी होती है, 2 भागों में बटी होती है। इनके जो शरीर है वो 2 खंडों में डिवाइड है। बाहरी वाले जो सबसे पहले नंबर पर होता है आपको प्रोसोमा कहते हैं, और अपस्थोसोमा, अपस्थोसोमा और प्रोसोमा। पहला पॉइंट इसका क्या लिखा है, ये इनकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती में बटी होती है। अब तो बात करते हैं एंटीरियर साइड को प्रोसोमा पोस्टीरियर साइड को अपस्थोसोमा कहते हैं। अपस्थोसोमा, प्रोसोमा और अपस्थोसोमा, ये 2 स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलेगी, आर्किनिडा में। प्रोसोमा पर सामान्यतः 6 जोड़ी अपेंडेज पाए जा रहे हैं, संजीव तूफान पाया जा रहा है। प्रोसोमा पर मेनली 6 जोड़ी ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जा रहे हैं। कितनी जोड़ी अपेंडेज पाए जा रहे हैं, पाए जाते हैं प्रोसोमा पार्ट में 6 जोड़ी अपेंडेज पाए जाते हैं, और नेत्र पाए जाते हैं, और आई पाई जाती है। कंपाउंड आई की बात करेंगे यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट।
कंपाउंड आई आई पाई जाती है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थ्रोपोडा का ये मोस्टली कॉमन करेक्टर है। कंपाउंड आई कहाँ देखने को मिली? कंपाउंड आई एक से ज्यादा आई पाई जाती है। कॉकरोच की अगर बात करें तो कम से कम 2000 मित्र इसमें पाए जाते हैं। कॉकरोच के पास मोस्टली 2000 मित्र होते हैं। 2000 मित्र दृष्टि पाई जाती है। सबको मिला करके कंपाउंड आई बनती है। मोजेक दृष्टि कहते हैं इसको। कौन सी दृष्टि बोलते हैं हिंदी में? मोजेक दृष्टि। ये केवल और केवल कहाँ देखने को मिली? इंसेक्टा में। अक्सर मोस्टली इंसेक्टा में देखने को मिलती है। यानी आर्थ्रोपोडा से ज्यादातर मेंबर में देखने को मिलती है। एंटीना एवं जा पूरी तरीके से अब्सेंट होते हैं। एंटीना एवं जा absent is absent। एंटीना नहीं पाया जाएगा, कोई झगड़ा नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम इसके श्वसन की बात करें, रेस्पाइरेशन की बात करें, तो रेस्पाइरेशन तो बुकलम के द्वारा देखने को मिलता। और दूसरा ट्रैकिया, बुकलम एवं ट्रैकिया, बुकलम और ट्रैकिया द्वारा होता है। यहाँ बुकलम और ट्रैकिया देखने को मिलती। रेस्पिरेशन बुकलम और ट्रैकिया के माध्यम से हो रहा है। हृदय हृदय पृष्ठीय होता है। हेयर डॉर्सल साइड होता है, डॉर्सली एवं हेयर कैसा होता है? डॉर्सली होता है एंड ट्यूबलाइट, डॉर्सली ट्यूबलाइट होता है। ट्यूबलाइट नालाकार होता है, अर्थात पृष्ठीय नालाकार। पृष्ठीय नाली के आकार का होता है। पूछ लेगा आपसे यहाँ पर हेयर में इसका हेयर कैसा होता है? तो डॉर्सली होगा और नालाकार देखने को मिलेगा। अगर हम इसके ये होता है एक लिंगी होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एक लिंगी होते हैं एवं फर्टिलाइजेशन एक लिंगी है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डायरेक्ट यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब नो लार्वल स्टेज, कोई लार्वा अवस्था यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। और ओवुबोलस एंड बेबी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके जैसे ओवुबोलस नहीं बच्चे देने वाले भी हो सकते हैं और अंडे देने वाले भी। चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। कौन से एग्जाम्पल है इसको नोट करते चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे इसके एग्जाम्पल हम बताते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पर और किस संघ का है, किस क्लास का है। चिलीसेरेटा आप पढ़ रहे हैं और चिलीसेरेटा का भी, चिलीसेरेटा जो सेकेंड फाइलम आर्थ्रोपोडा का सेकेंड सब फाइलम है चिलीसेरेटा, और चिलीसेरेटा का भी सेकेंड आर्कियोपेडा
इसमें मुख्यतः बिच्छू आते हैं, इसमें मुख्यतः बिच्छू, मकड़ी, टिक्स वगैरह सब इसमें शामिल किया गया। तो पहला एग्जाम्पल है कैलोनियस। थोड़ा सा क्या एग्जाम्पल है इसका? पैलोनियस। इसको हम जल बिच्छू कह रहे हैं, उसका जल में रहता है, जरायु होता है। पहला बिच्छू, स्कॉर्पियन कहते हैं। प्लेमनियस ये बिच्छू है। और बूथस भी देखने को मिलेगा। टिक्स चिचुड़ी कहते हैं टिक्स को, चिचुड़ी ये बगी कहते हैं सर मुख्यतः। और माइट भी देखने को मिलेगा। माइट्स में ये क्या कहते हैं इसको गाँव में मोस्टली किलनी नाम से जानते हैं। ये इंसान जानवरों में हो जाती है मुख्यतः। और इसके अलावा स्पाइडर, मकड़ी स्पाइडर 6 टांगें होती, मकड़ी स्पाइडर यहाँ देखने को मिली। ये इसके पास एक ग्रंथि पाई जाती है जो जाल का जाल बनाती है। लाइकोटा, ये भेड़िया लाइकोटा बहुत महत्वपूर्ण, ये भेड़िया मकड़ी है। बॉल स्पाइडर नाम से जानते हैं। भेड़िया मकड़ी, बॉल स्पाइडर। और बॉल स्पाइडर के बाद साल्टिकस, इसका कॉमन नाम होता होगा। यहाँ देखिए मोस्टली जो आपको एग्जाम में पूछेगा आर्किनिडा में जितने भी आते हैं वो स्कॉर्पियन होते हैं, बिच्छू। और टिक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, चिचुड़ी है। और माइट में किलनी है, स्पाइडर मकड़ी है, लाइकोटा यानी के ये बॉल साल्टिकस, ये बॉल स्पाइडर जो है वो लाइकोटा, ये बहुत महत्वपूर्ण। लाइकोटा को क्या कहते हैं? बॉल स्पाइडर के नाम से जानते हैं। चलिए ये हो गया आपके क्रिप्टोगोनाइडिया की बात करेंगे। चलिए ये महत्वपूर्ण है। आर्किनिडा में सीधे आर्किनिडा में बिच्छू आते हैं, ये आपको याद रखना। आर्किनिडा में किनको रखा गया है? बिच्छुओं को। ये बिच्छू इसी में आते हैं। आर्किनिडा चिलिसरेटा का आर्किनिडा है, इसमें बिच्छू को रखा गया है। चलिए अब हम पिक्नोगोनाइडिया की बात करेंगे। बस इसके बाद मैंने आपको चेक वीडियो में बताते हैं। पिक्नोगोनाइडिया
पिक्नोगोनाइडल की बात करें तो इसके इस वर्ग के जो होते हैं छोटी समुद्री मकड़ियाँ आती हैं, स्मॉल स्मॉल जलीय जलीय भी कौन सी मैराई समुद्री जलीय स्पाइडर स्पाइडर को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। जलीय स्पाइडर को शामिल किया गया, जलीय मकड़ियाँ आती है इसके अंदर और शरीर शिरोवक्ष का बना हुआ खुला उधर का विकसित होता है। शरीर यानी कि बॉडी थोरैक्स सिफेलोथोरैक्स का बना सिफेलोथोरैक्स ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिफेलोथोरैक्स और स्मॉल उदर होता है, स्मॉल उदर एब्डोमेन छोटा होता है। सिफेलोथोरैक्स जब सिर और वक्ष में भेद नहीं होता, सिर और वक्ष में भेद नहीं हो पाता, सिर और वक्ष एक ही लगते हैं तो उसको हम सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। सिफेलोथोरैक्स का मतलब है सिर और वक्ष कंबाइंड मिले हुए हो, पहचानने में आए तब हम इसको सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। तो शरीर सिफेलोथोरैक्स और स्मॉल उदर में बटा होता है, उदर में बटा होता है। सारी समुद्री मकड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। और इसके बाद चूसक के समान इसमें मुख और प्रोबेसिक पर स्थित होता है। चूसक के समान मुख पाया जाता है। सक्कन ऑर्गन पाए जाते हैं। सकिंग ऑर्गन चूसक के समान अपेंडिक्स को देखने को मिलेंगे और जिसे ग्रोवो 6 कहते हैं। ग्रोवो 6 ग्रोव इस तरीके से पकड़ने वाले और सिर पर 3 जोड़ी उपांग और 4 नेत्र पाए जाते हैं। हेड पर 3 पेयर अपेंडेज और 4 जोड़ी 4 आई 4 आई पाई जा रही आई पाई जाती है। 4 आई पाई जाती और 3 पेयर में इसमें अपेंडेज 6 इसके उपांग पाए जाते हैं। 6 उपांग यहाँ देखने को मिलेंगे। 3 जोड़ी 8 जोड़ी चरण बाद है तो सन ऑफ प्रेजेंट अपेंड होता है। 8 जोड़ी अपेंडेज 8 जोड़ी जो है वो बाकिंग लैब है। 8 पेयर बाकिंग लैब यानी कि 16 पैर बाकिंग लैब पाए जाते हैं। रेस्पायरेशन और उत्सर्जन रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रिएशन सन ऑर्गन ऑप्शन ऐसा नहीं है कि अपसेंट तो शोषण नहीं करता, बॉडी सबसे तो शोषण कर रहा होगा। यहाँ पर शोषण और उत्सर्जन नाम पूरी तरीके से अपसेंट है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलेंगे। तो लिम्फोन और पिक्नोगोनम इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हम थोड़ा साफ करते हैं। लिम्फोन और पिक्नोगोनम इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल कौन से देखने को मिलेंगे। लिम्फोन
यहाँ लिम्फोन और पिग्नोकोनम दो एग्जाम्पल को शामिल किया गया है। फोन और पिग्नोकोनम, पिग्नोकोनम नाम से देखिए पता चल रहा है, पिग्नोकोनम और लिम्फोन। चलिए ये आपके समझ में आया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर जो हम तीनों डेटा के तीनों जो क्लास थे उनको बता दिया गया है, और अगले वीडियो में हम आपको मल्टीप्लाई के 6 क्लास है और उनका फाइल जैसे प्रत्येक के फैक्टर और माया एग्जाम्पल को हम बताएंगे। तो जो भी देख रहे हैं वो फिर इसको कृपया करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं।